खिलौना गाड़ी? अबू, मुझे ये गाड़ी दिला दे ना। अहमद ने एक खिलौना गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाइश की। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पास जो इतने सारे खिलौने हैं उन्हीं से खेलो, अहमद के अबू ने दो टोक अल्फाज में कहा। लेकिन अबू, मेरे पास ऐसी रिमोट कंट्रोल गाड़ी नहीं है। मेरा बहुत दिनों से ऐसी गाड़ी लेने को दिल चाह रहा था। मेरे दोस्त के पास भी ऐसी गाड़ी है। अबू, मुझे भी चाहिए। मैंने कहा ना, अभी नहीं, अहमद के अबू ने कुछ सख्त लहजे में कहा। अहमद नाराज सा होकर बैठ गया। घर आकर भी इसका मिजाज खराब ही रहा। वो दिल में सोच रहा था कि मेरे अम्मी अबू को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे पास सारे खिलौने कितने पुराने हो गए हैं। उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हर वक्त ऑफिस का काम करते रहते हैं। अम्मी अबू को मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने काम और अपनी चीजों की परवाह है बस। वो मुस्तकिल यही सोच रहा था। अब उसे ऐसी बातें याद आ रही थीं जब उसके वालिदैन ने इसकी कोई ख्वाहिश पूरी न की हो और डांट दिया हो। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अम्मी अबू हर वक्त डांटते ही रहते हैं, मुझे कभी प्यार नहीं करते। इसकी आंखों में आंसू थे। इस बात को 2 दिन गुजर गए। वो अब अपने वालिदैन से रूठा हुआ सा रहने लगा था। वो तवज्जो से उनकी बात भी नहीं सुनता। अहमद के वालिदैन इसके इस रवैये से काफी परेशान थे, लेकिन जाहिर नहीं करते थे। अहमद के दिल में ये बात बैठ गई कि इसके वालिदैन को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो जल्दी सो गया था। अचानक प्यास से इसकी आंख खुल गई। वो पानी पीने अपने कमरे से बावर्ची खाने की तरफ जाने के लिए निकला। अभी वो अंदर ही था कि बरामदे में उसके वालिद की आवाज सुनाई दी। वालिद इसकी उम्मी से कह रहे थे, मैं अहमद की वजह से परेशान हूं। अहमद के अबू की आवाज से अफसोस और परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं भी परेशान हूं। मेरा ख्याल था कि वो 1-2 दिन में इस बात को भूल जाएगा, लेकिन वो इस गाड़ी को भूल नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैंने इस गाड़ी की कीमत मालूम की थी। वो गाड़ी 3,000 की है। अगर मैं वो गाड़ी इसको दिला दूंगा तो घर का खर्च चिल्लाना मुश्किल होगा। काश मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सकता। अहमद के अबू के लहजे में बेबसी थी और शायद आंखों में आंसू भी हों। अब फिक्र ना करे, मैं इससे बात करती हूँ, वो समझदार है, हमारी मजबूरी समझ जाएगा, अहमद की उम्मी ने तसल्ली देते हुए कहा। अहमद पानी पिए बगैर अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। अब इसे बहुत अफसोस हो रहा था कि सिर्फ एक खिलौना गाड़ी की वजह से इसने अपने वालिदैन को इतना दुख दिया और उनके बारे में इतना गलत सोचा। सुबह अलिफाटे कर इसने बहुत एहतराम से उम्मी अबू को सलाम किया और अपने अबू के गिले लग गया। अबू अब बहुत अच्छे हैं, अहमद ने अपने अबू के हाथ चूमते हुए कहा। अहमद के अबू उसे हैरत से देख रहे थे। अहमद ने अपने अबू के साथ खुशी खुशी नाश्ता किया। उम्मी, मुझे वो गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते ही इसने मुस्कुराते हुए स्कूल का बैग अलिफाटे आलिफ और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अहमद के अबू ने हैरत से बीवी की तरफ देखा, वो भी हैरान खड़ी थीं। मैंने तो इससे कुछ भी नहीं कहा, अहमद की उम्मी ने कहा। वाकई, अहमद के अबू ने सोचते हुए कहा। फिर वो ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मशगूल हो गए। अब वो बहुत खुश नजर आ रहे थे।